दोस्तों आपने कभी ना कभी ऐसी गर्ल्स तो आपने इंस्टाग्राम या कभी सोशल मीडिया पर तो जरूर देखी होंगी और इनको देखकर आपको पता क्या होता, अट्रैक्टिव होते और ये इमोशन के साथ आपको अपनी तरफ खींचती हैं और जो भी आपका डोपामाइन होता है और आपका जो डिसिप्लिन होता है सारा का सारा नष्ट हो जाता है जब आप ऐसी पोस्ट को देखते हो। लेकिन आजकल की जो हमारे देश की लड़कियां हैं वो ऐसी गंदी अश्लीलता वाली तस्वीर को या रील्स को अपलोड क्यों कर रही हैं? आज का जो एडिक्शन है वो सबसे बड़ा एडिक्शन किसी और चीज का नहीं है, इस गर्ल्स का, जो मॉडल गर्ल्स आज के टाइम में आपको इस सोशल मीडिया पर दिखाई जाती हैं। जी हाँ, मैंने ऐसी ऐसी लड़कियों को देखा है जो अपने जिस्म को उतार कर चंद पैसों के लिए ऐसा ऐसा घिनौना काम करती हैं जिसके लिए मुझे खुद शर्म आती है, लेकिन उनको करने में कोई शर्म नहीं आती है। और ऐसी ऐसी लड़कियों को आपने देखा होगा, आजकल की जो लड़कियां हैं जिनको हम मॉडल बोलते हैं वो फैशन के नाम पर सिर्फ अपना जिस्म को बेच रही हैं। और आपको पता नहीं होगा, मैंने ऐसी ऐसी न्यूज को पढ़ा है जिन न्यूज को पढ़कर मेरा खुद कलेजा कांप जाता है। एक लड़की थी जो दिल्ली की, वो पता है क्या करती थी, उसको सिर्फ पैसे के लिए एक एडिक्शन दिया जाता था, टैबलेट दी जाती थी, इस नशे में पड़ी रहती थी और उसको इतना गहरा नशा चढ़ गया था इस सोशल मीडिया की वजह से कि उसकी जो हालत थी, जो मेंटल हेल्थ थी वो बिल्कुल बिगड़ती जा रही दिन पर दिन। और ये केस अकेला नहीं है, ना जाने ऐसे कितने केस हैं और मैं आपको गिना नहीं सकता हूँ। आर्टिकल भरे पड़े हैं इन केसों के लिए, लेकिन आजकल की जो यूथ है वो इसी डायरेक्शन में भागती जा रही है। शायद आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे होगे, आप भी उस ट्रैप में फंस चुके होगे। लेकिन आज की अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप इस डायरेक्शन से चेंज होकर अपनी ज़िंदगी को बदल लोगे, क्योंकि मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ ना उसको बहुत कम लोग जानते हैं। जो सोशल मीडिया का ट्रैप है ना, ये 99% लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है और इसमें 99% लोग अब फंस चुके हैं। और आर्टिकल आप जाके पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। जो 99% युवा इस सोशल मीडिया की चपेट में आ चुका है। आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है, अगर उसको बहुत तेज बुखार आ रहा है और उसको थोड़ी देर डॉक्टर कहता है बाहर बैठो उसके बाद दवाई मिलेगी, तो उसका एडिक्शन पता क्या, वो अपनी जेब से फोन को निकालेगा और स्क्रॉल करने लगेगा। अगर कोई व्यक्ति राशन की लाइन में लगा, सिलेंडर की लाइन में लगा, कहीं पर भी देख सकते हैं वो कहीं ट्रेवल पे जा रहा है फिर भी अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा है। उसमें रील को एडिक्शन, मतलब उसका जो माइंड है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया है और उसका माइंड उसके कंट्रोल से बाहर हो गया है और वो इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। और ये सबसे ज्यादा पता किसने किया, ये मॉडल गर्ल्स ने। ऐसी ऐसी रील्स मिलती हैं, जब भी आप स्क्रॉल करोगे अपनी इंस्टाग्राम को तो आपके सामने सबसे ज्यादा चांस है 50% की आपके शॉर्ट फीड में ऐसी अश्लीलता वाली रील्स ही आएंगी, जिन रील्स का कोई कॉमन सेंस नहीं है, जिनसे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ना कि आपकी लाइफ चेंज होगी, बल्कि और उससे आपकी लाइफ बेकार होगी, बर्बाद होगी। लेकिन आपके सामने 50% चांस है ऐसी रील आती होंगी। मेरे सामने तो आती है, मैंने जो देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपके साथ ऐसा जरूर होगा। ये चांस और ज़्यादा, ये नंबर आने वाले समय में बढ़ जाएगा। लेकिन आप इसका एडिक्शन का शिकार नहीं होना चाहते हैं, इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं और इससे बाहर रहना चाहते हैं, तो मेरी बताई गई बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इजीली इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। और ये ट्रैप बहुत ही खतरनाक होने वाला है। आने वाले समय में आप अपनी आंखों के सामने देखना, इस ट्रैप में जो भी व्यक्ति आज फंस रहा है ना, उसकी लाइफ देखना कितनी बोरिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको देखना है कि आप सबसे ज्यादा अपना स्क्रीन टाइम कहां पर दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पर दे रहे हैं, यूट्यूब पर दे रहे हैं या अदर सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। तो आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करना होगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का जो आज का ये मैं नॉर्मल टाइम बताऊं, वो नॉर्मल टाइम एक नॉर्मल व्यक्ति का 5 से 6 घंटे हो गया है। अब जो व्यक्ति 5 से 6 घंटे सोशल मीडिया को दे रहा है वो व्यक्ति अपनी लाइफ में क्या कर सकता है, आप खुद बताओ। अगर आप 5 से 6 घंटे इस सोशल मीडिया पर सिर्फ स्क्रॉल के लिए यूज कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में कौन सा ऐसा काम है जिसको आप बड़ा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना।
क्योंकि जो व्यक्ति 5 से 6 घंटे अपनी लाइफ के ऐसे ही बर्बाद कर रहा है वो क्या ही आगे निकलेगा, क्योंकि सबके पास 24 ही घंटे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। और दूसरा पॉइंट है, आपको जो आप अपनी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर इन मॉडल्स गर्ल को देखते हो और आपका जो माइंड है डिस्टॉर्ट हो जाता है, और आप जो कुछ भी अपनी गोल्स के पीछे या अपने सिस्टम के पीछे कुछ भी काम कर रहे हो उसको छोड़कर उसी एडिक्शन में जाने लगते हो। धीरे धीरे ये होता है, एक साथ नहीं होता है। आपका माइंड कहेगा चलो इसको पहले, इसको बाद में कर लेंगे। जो आपका काम इम्पोर्टेंट है वो बाद में, और जो आपको नहीं करना चाहिए था वो उसको आप तुरंत कर दोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपका जो भी सोशल मीडिया उसको साफ रखना है। मेरा कहने का मतलब है, जैसी ये गंदी रील्स आती हैं आपके फीड में, इनको अपनी फीड से हटा देना है। इनको आपको देखना ही नहीं है, आपको वही देखना है जो आपके काम का है, जो आपकी लाइफ में वो काम आएगा और आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है, वो पॉइंट अगर आपने सीख लिया है तो इन दोनों से मैच कर देना, और जब मैच हो जाएगा तो आपकी लाइफ वैसे ही चेंज हो जाएगी। जो 99% लोग हैं उनसे आप वैसे ही आगे निकल जाओगे। और ये मैं ऐसी ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ को खुद चेंज किया है। क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा तो आपका जो डायरेक्शन है वो उधर उधर चलेगा, उसका कोई मेजर पॉइंट ही नहीं बनेगा। तो तीसरा जो पॉइंट है, आपको क्या करना होगा, शाम को लिखना होगा कि कल मुझे क्या करना है। आप एक डायरी ले सकते हैं और डायरी में आपको लिखना है कि कल मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। उसके आगे एक बॉक्स बना देना, उस पर जब वो काम पूरा हो जाए तो टिक लगा देना, और ना हो तो उस पर गलत का टिक लगा देना कि आज ये काम मैंने नहीं किया और क्यों नहीं किया। ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं, डायरी में लिखते हैं कि कल मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है जिसकी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो रही है, और अगर मैं ये काम करता हूँ तो आने वाले भविष्य में मैं कितनी ऊंचाइयों पर जा सकता हूँ, मेरा जीवन कैसे बदल सकता है, तो आपको ये करना होगा। ठीक है। तो आपको एक डायरी लेना है और डायरी पे लिखना है अपना कल का कार्य जो आप कल करने वाले हैं। आज शाम को लिखोगे और कल जो करोगे उसको शाम को लिखकर और सुबह ही देखोगे कि आज मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। अगर आप मेरी ये बताई गई 3 बातों को अप्लाई करते हैं तो ये सोशल मीडिया का ट्रैप बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इससे बाहर आप इजीली निकल जाएंगे। मेरी बात को मानना। ये जो तीसरा वाला पॉइंट है, जो डायरी में आपको लिखना है, ये सिस्टम बोलते हैं। अगर ये सिस्टम तुमने फॉलो कर लिया, जो कि मैं खुद कर रहा हूँ और बड़े बड़े हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी करते हैं, आप भी जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम दोबारा मेरे लिए देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 99% चांस है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करती तो मैं दोबारा तुम्हारी फीड में कभी नहीं आऊँ। जय हिंद, जय भारत।